आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, इस वर्ष 3 बार दीपावली मनाएगी भाजपा। हम इसका कारण भी बताएंगे, साथ ही कैसी रही कालीन नगरी भदोही की दीपावली। 2 दशक बाद इस वर्ष की दीपावली में क्या रहा खास, देखिए मिथिलेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। भदोही से अयोध्या तक रोशन, यह भाजपा की बात है। नमस्कार। कालीन नगरी भदोही में इस बार की दीपावली बेहद ही खास रही। लगभग 2 दशक बाद इस दीपावली की जो तस्वीर नजर आई वो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे जी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। इस बार की दीपावली ऐतिहासिक रही। आपके चैनल के माध्यम से हम अपने जनपद वासियों, प्रदेश वासियों को, अपने सारे लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना, सुख समृद्धि और जिस शांति के साथ यह दीपावली मनाई गई, यह अपने में वर्ष की दीपावली अपने में अनूठी रही। जैसा कि देखने में भी मिला कि कितने हर्षोल्लास के साथ लोग इस वर्ष की दिवाली, इस बार की दिवाली अपने में अनूठी रही, अलौकिक रही, अविस्मरणीय रही। और जिस तरह से लोगों में अमन, चैन, सुख, शांति रही, इसके कई कारण रहे। भदोही जनपद में तो यह दीपावली अलौकिक रूप से मनाई गई और सारे लोगों ने यह प्रदर्शित किया कि किस तरह से सुख, शांति, अमन, चैन है जो इस दीपावली को उस रूप। महाराज जी ने तो माफिया राज का खात्मा लगभग पूरे प्रदेश से, गुंडे रहे हों, अपराधी रहे हों, माफिया रहे हों, लगभग सफाया किया है। लेकिन जिस तरह का भी हाल के दिनों में फैसला आया उस पर भी चर्चा हुई थी। उसके बाद एक तस्वीर बदली, जनपद की तस्वीर बदली और जिस तरह से प्रदेश की कल तस्वीर दिखी है, रामनगरी अयोध्या नहीं विश्व ने देखा। और हमें यह कहने में हर्ष भी हो रहा है कि जहाँ 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी वहाँ आए और जिस तरह से अयोध्या को नई दुल्हन के रूप में सजाया गया, जिस तरह से अपने देश के हर प्रदेशों की लौकिक और सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गईं, जिस तरह से 20,23,000 दीप जला करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया अयोध्या का, जिस तरह से वहाँ की झांकियां दिखाई गईं, चाहे वो रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिखाया गया, चाहे वहाँ के एयरपोर्ट का रूप दिखाया गया, चाहे वहाँ की सड़कें, चाहे वहाँ के निर्माणाधीन और सबसे ज़्यादा भव्य दिव्य वो जो राम जी का विग्रह जो जहाँ स्थापित होना है, जो वह स्वरूप दिखा, वो अपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के सारे लोगों का एक दिन पूर्व वहाँ कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए अयोध्या के निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास के लिए। और जिस तरह से उन लोगों ने, मंत्रिमंडल के लोगों ने भी उस भव्य दिव्य दीपावली के पूर्व संध्या से लेते हुए और कल तक का जो स्वरूप दिखा वह निश्चित रूप से अपने में अविस्मरणीय। जहाँ पर रहते हैं वहाँ के मंदिर में भी हम लोगों ने पूजा की, अर्चना की और दीप मालाओं से गांव को, पुर को, घर को, गलियारे को सजाया गया। उसमें हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और जिस तरह से खुशहाली दिखी, जिस तरह से पूरे प्रदेश और देश में अब तो अंतर्राष्ट्रीय दिवाली मनाई जा रही है, त्योहार का रूप ले चुका है और सारे लोग बढ़ चढ़ करके दिवाली मना रहे हैं। पंडित जी, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। इस चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी इन राज्यों में? मिथिलेश जी, जिस तरह से वातावरण बन रहे हैं, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसको देखने से ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन हर दिन भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है। चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो या अन्य जो राज्य हमारे 5 हैं जिनमें चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात है। हमें भरोसा है कि इन 5 राज्यों में से अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में तो भाजपा की ग्राफ दिनों दिन बढ़ती जा। अभी हमारे गृह मंत्री जी परसों बोल रहे थे और चुनावी सभा के दरमियान दीपावली के उस उत्सव को, दिवाली के महोत्सव को, दीपावली के त्यौहार को मनाने के संबंध में उन्होंने कहा कि आप लोगों को
3 दीपावली का त्यौहार मनाने के लिए अभी सामने समय आ रहा है। एक तो दीपावली अभी आजकल बीती है, दूसरी दीपावली जिस दिन रिजल्ट आएगा, और तीसरी दीपावली जिस दिन भगवान राम और उनके परिवार का जो विग्रह राम मंदिर में जो ऐतिहासिक अनूठा अनुपम बेजोड़ है वहाँ जब स्थापित होंगे 22 जनवरी को, उस दिन भी पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा समाज दीपावली मनाएगा। तो हम तो पूरे भरोसे के साथ, पूरे विश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि आने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव में अधिकांश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार तो ये थे हमारे साथ भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित दीपावली अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। भदोही समेत पूरे प्रदेश में जिस अमन चैन शांति के साथ दीपावली मनाई गई है वो लगभग 2 दशक बाद ऐसा योगी सरकार में संभव हो पाया है। वर्ष 2017 में प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, इसके बाद अमन चैन कायम हुआ है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।